नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूबे के मुखिया की। प्रदेश के मुखिया शिवराज ने अपने सपनों के शहर में फैले दंगे की कहानी अपने अफसरों की जुबानी अंततः जान ली। शिवराज सिंह को मिले फीडबैक और अफसरों से हुए संवाद में कई असमानताएं हैं। अब फैसला सूबे के मुखिया के हाथों में। ऐसे में फिर वही चर्चा शुरू हो गई है। वो चर्चा है फिर एक नई खेप की, जिसे चुनावी अफसर कहा जाता है। इंदौर एक ऐसा शहर है जहां चुनावी पोस्टिंग का अपना अलग ही ट्रेलर है। जब तक चंदन नगर में दंगा नहीं हुआ था, तब तक कहीं से भी ये सुरसुरी नहीं आ रही थी कि अब कोई फेरबदल किया जाएगा। लेकिन जैसे ही चंदन नगर में खाकी ने मुंह की खाई, बस जिधर कान लगाओ उधर ही बदलाव के बयार का माहौल बनने लगा है। चंदन नगर में हुए उपद्रव के बाद तो मुख्यमंत्री शिवराज खुद राजधानी में बैठे बैठे अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे, और जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें ही दंगे की कहानी अफसरों की जुबानी जाननी चाहिए, वो सीधे कई अफसरों से चर्चा कर बैठे। शिवराज सिंह ने अपने सपनों के शहर में तैनात उन सारे ही कर्णधारों से चर्चा की जिसने कांधे पर शहर में अमन चैन की जिम्मेदारी ली है। वैसे कहा यह जा रहा है कि सीएम साहब को मिले फीडबैक और अफसरों से हुए संवाद में कई असमानताएं हैं। अब ऐसे में सीएम किसी भी हाल में दंगे का कलंक अफसरों पर गाज गिराकर धोना चाहेंगे, भले ही फिर वो फिलहाल यही बयान क्यों न दें कि तत्काल निर्णय लेने से संदेश कुछ ठीक नहीं जाएगा। लेकिन शहर के गलियारों में पिछले 2 दिनों से मौजूदा अफसरों की रवानगी और नए चुनावी अफसरों की तैनाती की चर्चाएं जोर शोर से की जा रही है। शासन ने पुराने अफसरों की तैनाती कर ये प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया है कि मौजूदा अफसर शहर में अमन कायम करने में नाकाफी रहे हैं। ऐसे में अब इस शहर को फिर चुनावी अफसरों की जरूरत है। वैसे भी शहर के गलियारों से आ रही खबरें भी यही बताती है कि यदि तेज तर्राट अफसरों की तैनाती होगी तो शहर में शांति से सब कुछ हो जाएगा, वरना शिव के सपनों के शहर को बार बार कालिख पुतती रहेगी और शिव नाराजगी जाहिर कर यूं ही करलाते रहेंगे और नतीजा सिफर ही रहेगा। क्रिकेट संगठन के चुनाव में प्रदेश की सत्ता में बने रहने वाले नंबर 2 के खिलाड़ी यानी कैलाश विजयवर्गीय को 2 बार धूल चटाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर सुर्खियों में है। अब की बार मैदान भले ही क्रिकेट का ना हो, लेकिन राजनीति के रण में भाजपा तो ये मान बैठी है कि इस बार का मुकाबला महाराज वर्सेस शिवराज के बीच ही होगा। ऐसे में शिव के गण सिंधिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप की ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी करने में जुट गए हैं कि रणनीतिकार मान बैठे हैं। अब सिंधिया का आना तय है। अब ऐसे में प्रदेश के गलियारे कह रहे हैं बीजेपी को सिंधिया फीवर फैक्टर का खौफ सताने लगा है। लगता है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ये मान चुके हैं कि मिशन 2013 में शिव का मुकाबला किसी कांति से नहीं बल्कि सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया से होने वाला है। अब जब से ये नया चुनावी गणित पार्टी के गलियारों में चल पड़ा है, तभी से शिव गणों ने अपने अपने स्तर पर फील्डिंग जमाना भी शुरू कर दी है। वैसे महाराज अभी मौन है। वो ना तो अपने बयानों का उपयोग कर रहे हैं और ना ही ऐसी कोई बात पर जोर देकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बैठे बैठाए ये संदेशा चला जाए कि वो जबरिया तरीके से प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी है कि एक ही दिन में सिंधिया को ही मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान टूट पड़ी है। सबसे पहले शिवराज सरकार में नंबर 2 की पोजीशन संभालने वाले राम भक्त मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की जमीन दिलवाने में मदद का आश्वासन भरा पत्र महाराजा को भेजा, तो पार्टी के दूसरे नेता प्रभात झा सिंधिया पर साधारण आरोप लगाते सुने गए। पार्टी ने यकायक ही सिंधिया को कैसे नोट कर लिया। अब बस इस बात की चर्चाएं प्रदेश भर के गलियारों में की जा रही है। कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने तो सिंधिया को पत्र लिख ये जता दिया है कि वो खेल में कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण IDCA के प्रेसिडेंट के रूप में दिया गया पत्र है। विजयवर्गीय ने अपने तर्कश से सकारात्मक तीर छोड़ा है जिसके कई मायने हैं। उन्होंने ऐसा कर सिंधिया के तर्कश से एक तीर गायब कर दिया है। अब सिंधिया पर लगातार वार के कारण ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी को ऐसे इनपुट्स मिले हो कि अब उन्हें शिव का मुकाबला सिंधिया से कराना पड़ेगा। ऐसे में पहले से वार शुरू कर दिया जाए तो कुछ और भला हो सकेगा। अब रणनीतिकार ये भी कहने लगे हैं कि शिव हो या ज्योतिरादित्य, दोनों को इस बार हैट्रिक बनाने हैं। शिव जहां मिशन 2013 फतह कर हैट्रिक बना सकते हैं, वहीं सिंधिया 2 बार MPCA में जीत का झंडा बुलंद कर चुके हैं।
और तीसरी बार यदि वो मिशन फतह करने में कामयाब होते हैं तो उनकी भी प्रदेश की धरा पर हैट्रिक ही कहलाएगी। बस यही वजह है कि बीजेपी को अब सिंधिया फेयर फैक्टर सता रहा है, फिर चाहे वो ये माने या फिर न माने। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली चंदन नगर में हुए दंगे के बाद से एक बार फिर सक्रिय हो चले हैं। वो पहले की तरह ही इस बार भी एक सच्चे मुसलमान की वकालत करते देखे जा रहे हैं। परेशान काजी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भी हरकत हुई वो ईमान का पक्का मुसलमान तो कर नहीं सकता। ऐसे में उस बदमाशी का पता लगना चाहिए जिसकी वजह से बेकसूरों का खून ही नहीं बहा बल्कि ढेरों लोगों पर मुकदमे तक लद गए। वैसे शहर के गलियारों में काजी की सीएम को दी 35 मिनट की सीडी की चर्चा भी जमकर की जा रही है। कहा जा रहा है कि आखिर इस सीडी में ऐसा क्या है जो काजी सीधे सीएम को एक बार देखने के लिए जोर दे रहा है, और ये सीडी काजी को दी किसने, ये भी एक बड़ा प्रश्न बन गया है। दंगों में राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। शायद ऐसा नहीं होता तो 2008 के बाद सीधे 2013 में ये शहर फिर दंगों की आग में नहीं झुलसता। दंगा भले ही शहर के एक ऐसे कोने में हुआ हो जहां पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले कई परिवार आज तक नहीं गए, लेकिन देश और प्रदेश के लिए तो यही संदेशा है कि इंदौर में दंगे हो गए। ये एक ऐसा कलंक है जो दोनों कौमों के माथे लगता है और दोनों के सिर ये सुर्खी सुनकर झुक से जाते हैं। इन दंगों के लिए जिम्मेदार भले ही चंद फितरती दिमाग हो, लेकिन परेशान तो उन्हें ही होना पड़ता है जिनकी दोनों समुदायों में सांख है। ऐसा ही कुछ हो रहा है शहर काजी डॉक्टर इशरत अली के साथ। जब से दंगा हुआ है तभी से काजी साहब परेशान हैं। काजी साहब कितने परेशान हैं इसका मुजाहिरा उनका मासूम चेहरा पहले ही नजर में बयां कर जाता है। 5 साल बाद फिर दंगा हुआ तो वे फिक्रमंद हो उठे। उन्होंने दंगे से जुड़ी एक सीडी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देकर उसे देखने की गुहार तक लगा दी। काजी का रुख देखकर सीएम भी हैरान और परेशान दिखाई दिए। वो भी मान गए कि ये सब आपको मुझसे दूर करने की साजिश है। शहर काजी की सक्रियता और फिर सीएम का कहा अब चर्चा का विषय बन गया है। वैसे अल्पसंख्यक वर्ग में शिव के कहे शब्द बुरे वक्त में कुछ ज्यादा ही मरहम का काम कर रहे हैं, लेकिन इधर दूसरी तरफ वो सीडी सुर्खियों में आ गई है जो काजी साहब ने सीधे सीएम को दी है। सीएम तक पहुंचे सीडी में आखिर ऐसा क्या है? सीडी आखिर काजी साहब तक पहुंची कैसे? किसने बनवाई? ये सभी प्रश्न एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं। जो लोग इस सीडी को लेकर पूछपरख कर रहे हैं उन्हें इस बात का अंदेशा है कि 35 मिनट में ऐसा कुछ तो जरूर हुआ है जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग का अपना उजला पक्ष है और दूसरे पक्ष या सीधे खाकी के किए की सच्चाई है। वैसे अभी तक शहर काजी का सीएम को सीडी का सच देखने की गुहार का मतलब ये है कि उन्हें बदमाशी पता चल सके और वो भी किसी निर्णय पर पहुंच सके। शहर काजी ने खाकी को लेकर कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन बार बार सीडी का सच देखने की बात कहकर सीडी को वे जरूर सुर्खियों में ला रहे हैं। शहर में अमन कायम रहे ये हर कोई चाहता है, लेकिन इन दिनों फिजा में खुली हवाओं का रुख बार बार वही कहानी बयां करता है जिसमें खौफ, तनाव और दहशत जैसे शब्द समाहित है। आने वाले 3 माह बेहद चुनौती भरे हैं। ऐसे में खाकी का मौजूदा अमला भी नाकाफी ही साबित हो रहा है और खाकी को लेना पड़ रही है पुरानी खाकी की मदद। ऐसे में शहर के हर गलियारे में रहने वाले अमन पसंद बाशिंदों के दिल की धड़कनें बड़ी सी महसूस की जा रही है। आम बाशिंदे कह रहे हैं अगले 70 दिन तो पूरी सतर्कता से ही काटना पड़ेंगे। सियासतदार जो बात कहते हैं उस बात पर जल्द ही आम बाशिंदे भरोसा कर लेते हैं। सियासती गलियारे बताते हैं कि प्रदेश में अगले 70 दिन बेहद सतर्कता से निकालने होंगे। शुरुआत इंदौर से हो चुकी है और खास बात तो ये है कि अब जो बातें सियासतदार अपनी विरोधी पार्टी को सामने रखकर बयानबाजी कर रहे हैं, कमोबेश कुछ इसी तरह की जानकारियां इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी तथ्यों के आधार पर जारी कर रही है। इंदौर के ताजा हालातों का जायजा लेने के बाद अफसरों ने जो रिपोर्ट्स सरकार को भेजी है उसमें इसी आशय की जानकारियां दी गई। रिपोर्ट्स में कई तरह के तथ्य जुटाए गए हैं और जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो सरकार की चिंता और आम लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी कही जा रही है। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट्स मिलने के बाद सरकार चुप है। शिवराज सिंह के कहे के बाद सरकारी खाकी लगातार कुछ ऐसा कर रही है जिससे माहौल में खाकी का तड़का दिखाई दे।
अब उस खाकी को भी मैदान में उतार दिया गया है, जिसे दंगाइयों के साथ साथ बढ़ते अपराधों को कमांड करते आता है। सरकार ने उन सारे अधिकारियों को फिर वर्दी पहनाकर शहर में काम करने का मौका दिया है, जो पिछले कुछ माहों से लूप लाइन की पोस्टिंग पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी शहर के लोगों से अपना संवाद नहीं तोड़ा। ऐसे अफसरों में मनोज राय, रूपेश द्विवेदी, राकेश सिंह, राजेश रघुवंशी को संवेदनशील स्पॉट्स पर तैनात कर दिया है और सरकार अब उन अफसरों की फिर नए सिरे से तलाश करने में जुट गई है, जिनकी पोस्टिंग एक बार फिर इस शहर में की जा सकती है। सबसे खास बात तो ये है कि अभी तो केवल त्योहारी माहौल है और इसी के साथ चुनावी माहौल भी गरमाएगा। ऐसे में माहौल बनना तय है और इस माहौल को भांपकर किसी निर्णय पर पहुंचना केवल और केवल खाकी का काम होगा। यूं भी लोगों की तो सोच सोचकर हालत खराब हो रही है। इस इलाके में दंगे रोकने में नाकामयाब हुई खाकी के बारे में सोचकर आम लोग उस वक्त से हर उठते हैं जब वो ये सोच लेते हैं कि यदि यही दंगा पूरे शहर में फैल जाता तो क्या होता। और अंत में बात करते हैं कलेक्टर अंकल की। लगता है स्कूली बच्चों को यदि किसी कलेक्टर का नाम बार बार या यूं कहें कि पूरे जीवन भर याद रहेगा तो वो नाम होगा आकाश अंकल का नाम। आकाश अंकल इससे पहले भी 2 मरतबा बारिश की वजह से स्कूलों में अवकाश घोषित कर चुके हैं और अब उन्होंने तीसरी बार भी अवकाश की घोषणा कर दी। अब घर घर बच्चे आकाश अंकल के नाम का गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कलेक्टर अंकल अच्छे हैं, जो बच्चों की परेशानी तो अच्छे से समझ ही लेते हैं। घर के बड़ों को यदि सबसे ज्यादा चिंता किसी की होती है तो वो होती है सबसे छोटों की। बस कुछ इसी तरह घर का यानी जिले के बड़े होने का रिश्ता फिर इंदौर कलेक्टर यानी आकाश त्रिपाठी ने बखूबी निभाया है। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी का नाम इन दिनों घर घर में अपनी अलग पहचान बना चुका है और वजह बनी है कलेक्टर द्वारा लगातार एक के बाद एक घोषित की जा रही छुट्टियां। कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने 2 मरतबा पहले भी लगातार बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था। एक बार फिर शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया तो ऐसे समय में बच्चे आधे दिन हैरान परेशान ही होते रहे। तब से बच्चों ने मान लिया कि शिक्षा विभाग को कुछ नहीं यानी अवकाश घोषित करना नहीं आता। लेकिन जिस तरह से कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने 2 बार भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित की, बच्चों के मुंह पर आकाश अंकल का नाम चढ़ गया है। अब आकाश अंकल को बच्चे सुबह से याद ही कर रहे थे कि अंकल ने समय रहते फिर शनिवार यानी आज की छुट्टी घोषित कर दी और एक दिन की परेशानी से बच्चों को बचा लिया। आज के बच्चे बेहद समझदार हैं। उन्हें भी ये पता है कि रविवार को उनकी साप्ताहिक छुट्टी है और कलेक्टर अंकल सोमवार को लेकर इसलिए अभी से अवकाश घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है सोमवार को बादल छट जाए और पानी भी रुक जाए। इसलिए सोमवार का निर्णय रविवार को लेंगे, लेकिन शनिवार का निर्णय लेकर अंकल ने फिर अपने नन्हे मुन्नों का दिल जीत लिया है। बच्चे कह रहे हैं कि आकाश अंकल को खूब चिंता है अपने जिले के बच्चों की। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।